शिवाय तस्मै नमः। आठवें अध्याय में भगवान ने अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन किया। वेदेषु यज्ञेषु तपः चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्। भगवान ने आठवें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन किया है। और गीता एक ऐसा हमारे सामने दर्शन है जिसमें हम अपने आप को जब कभी कोई परेशानी में घिर जाते हैं या हम कोई निर्णय नहीं कर पाते तो हम गीता जब लेकर के बैठते हैं तो गीता हमें कोई ना कोई समाधान दे दे। असल में हुआ क्या है कि हर धर्म के एक एक अलग अलग कोई एक मान्य ग्रंथ है। किसी धर्म का कोई मान्य ग्रंथ है, किसी धर्म का कोई मान्य ग्रंथ है, परंतु सनातन धर्म में एक ग्रंथ नहीं। और एक ग्रंथ नहीं है तो अनेक प्रकार के जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में सबने अपने अपने ढंग से जो कुछ भी लिखा है और जब हम उसको सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हमारे मन के अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है और हमारे मन में यही कभी विचार नहीं हो पाता कि हम क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए गीता एक ऐसा दर्शन है जिस दर्शन के द्वारा हम अपने जो कुछ भी में भ्रम है उस भ्रम से हम अपने आप को अलग कर सकते हैं। तो भ्रम अपने मन में क्या होता है, कई प्रकार के व्यक्ति, किसी ने कोई एक पुस्तक लिख दिया, उसी पुस्तक को लेकर के व्यक्ति ये कहने लगता है कि संतोषी माता का पूजन करो, शुक्रवार के दिन खटाई मत खाओ। उसी बात को लेकर के कि खटाई क्यों नहीं खा रहे, पूरी पुस्तक में लिखा हुआ। तो जहां जहां जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार का कोई ग्रंथ लिख दिया उससे व्यक्ति पकड़ करके भ्रमित हो गया। कहा ये नींबू उतार करके ऐसा फेंक दो तो ये बला नहीं होती, घर में मैली आ गई, मैली दूर करने के लिए ये कर लो। तो कई प्रकार के जितने भी प्रकार की बातें हैं उसमें व्यक्ति को उलझा करके रखा। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति के अंदर की आंख खोलता है। हमारे मन के अंदर अच्छी चीजों में भी भ्रम है। व्यक्ति जब कभी अपने घर में रामायण का अखंड पाठ करता है तो उससे पूछो कि क्या कर रहा है, बोलता है रामायण का अखंड पाठ कर रहा है। और रामायण का अखंड पाठ जब उससे कोई देखता है कि तुम तो बोल रहे थे रामायण का अखंड पाठ कर रही है तो रामचरितमानस, अब उसको ये जवाब देते नहीं बनता कि मैं तो अखंड रामायण कहते आ रहा हूं परंतु पाठ तो में रामचरितमानस का कर रहा हूं। तो ऐसे हमारे मन के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी भ्रांतियां होती। इन भ्रांतियों के कारण व्यक्ति को एक निर्णय नहीं कर पाता कि मेरे को करना क्या चाहिए। जब वो गरुड़ पुराण सुनता है तो उसको लगता है कि नहीं, जीवात्मा का उद्धार तभी होगा जबकि गरुड़ पुराण करो। और यदि वो एक तरफ देखता है वेद की तरफ तो वेद कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। तो हमारे सनातन धर्म का जो प्रमाणित ग्रंथ है वो है वेद। और वेद में कहीं इस प्रकार की ज्यादा उलझने नहीं। ये पुराणों के द्वारा और अलग अलग प्रकार की कथाओं के द्वारा व्यक्ति के मन के अंदर उलझन पैदा हो गई कि हम करें तो क्या करें, हमने ऐसा नहीं कि कोई अनिष्ट ना हो जाए हमारा। तो इसलिए
हमें अपने आप को पारखी बन करके रहना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोचने देख करके कि हम जो कुछ कर रहे हैं वास्तव में उचित है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए तो उससे पूछो ये किस आधार पर तुम बता रहे। प्रमाणित ग्रंथ तो वेद है, क्या वेद में ये बात लिखी है? वेद में अगर ये बात नहीं लिखी है तो समझ लेना चाहिए कि वो ब्रह्म व्यक्ति डाल दिया है। तो इसलिए गीता में अक्षर ब्रह्म योग में भगवान कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव, वेद पढ़ने से, दान देने से, पुण्य करने से जो पुण्य होता है वह पुण्य केवल योग के मार्ग में स्थित होने से हो जाता है। तो योग का मार्ग अलग का कोई मार्ग नहीं। योग का मार्ग है जिस प्रकार की परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुरूप हम कैसा करें। जब हमने देख लिए कि सामने सीधे चलने में एक खंभा हमको लग जाएगा तो हम उससे अपना सिर नीचा करके और चलने लगते। इसी प्रकार से हमें अपनी बुद्धि का काम लेकर के सोचना पड़ेगा कि हम कहीं उलझन में तो नहीं पड़ गए। किसी व्यक्ति ने हमको माचिस दे दिया और माचिस दे करके कहा कि ये बहुत काम की है, ये काम की माचिस, इससे आग जला सकते, अग्नि प्रकट कर सकते। हमने वो माचिस को दे ली, हमारी भावना उससे जुड़ी है। हम रोज माचिस में जल छिड़क करके पोपू लगा करके उसकी आरती उतारने लगते। हमको ये पता नहीं रहता कि आगे प्राप्त करने की विधि क्या है। और एक समय वो आता जब हम पानी छिड़क करके पोपू लगा करके वो माचिस ही को समाप्त कर देते हैं और फिर कभी जलाने का समय आता है तो फिर सोचते ये गलत बात है, हमें किसी व्यक्ति ने भ्रमित कर दिया। तो हम जब तक कि किसी चीज को अपने मस्तिष्क से न तोड़ लें और जब तक हमारे वेद और साहित्य ग्रंथ इस बात को प्रमाणित न कर दे तब तक व्यक्ति को इधर उधर भटकना न चाहिए। जो व्यक्ति भटकते रहता है उसको जन्म और मरण लगा रहता है। अन्यथा जो भटकने से हट जाता है, जो केवल अपने प्रमाणित ग्रंथों के आधार पर उसी रास्ते से चलता है, उसको ही मुक्ति और उसको ही जन्म और मरण से छुटकारा मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।